नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। बहुत ही हैपनिंग दिन है आज। एक तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत है और उसमें अभी तक का जो फैसला आया है उसके मुताबिक हमजा शहबाज को वापस एक एक्टिंग जो एक ट्रस्टी वज़ीर-ए-आला बना दिया गया है, उस पर बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे एक अहम स्टेटमेंट भी चल रही है इलेक्शंस की, अक्टूबर और साल इसका किरदार वगैरह के हवाले से। सीनियर जर्नलिस्ट, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी मेरे साथ हैं, हबीब अकरम साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है, उन्होंने कहा है कि एक ट्रस्टी वजीर आला है। देखिए, जहाँ तक ट्रस्टी वजीर आला होने का मतलब का ताल्लुक है, तो वो तो ये सीधा सीधा है कि वो एक वजीर आला अब नहीं रहे, बल्कि उनके पास ये ओहदा एक अमानत के तौर पे है, और जब तक अमानत इसके हकदार तक नहीं पहुंच जाती उस वक्त तक ये ओहदा संभाले रखेंगे। अब इसके साथ जरूरी है कि फिर हतमी फैसला क्या आता है। हतमी फैसला ये भी हो सकता है कि आज जो गुज़श्ता कल जो इलेक्शन हुआ था उसको एज इट इज तस्लीम कर लिया जाए और उसमें जो PMLQ के वोट्स हैं उन्हें कंसीडर करते हुए रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएं। ये एक ऑप्शन हो सकती है। और उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जनाब एक दफा दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए, क्योंकि जो कानूनी सवाल है इसमें, यानी जो फैक्ट इन इशू है वो ये है कि आखिर स्पीकर, जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है कि एक खत की बुनियाद पर जो ऐसे शख्स की तरफ से लिखा गया जो खुद असेंबली में मौजूद नहीं है, असेंबली से बाहर है, और उसने अपनी ही पार्लिमानी पार्टी को ओवर रूल किया है। एक शख्स जिससे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं की और उसको उसके फैसले को ओवर रूल कर दिया है, तो ये तो इसका मतलब ये है कि आपने दस्तूर को तो बिल्कुल एक मजाक ही बना दिया ना। फिर कल को कोई भी मैं किसी पार्टी का सदर बन के कह दूं और एक खत लिख दूं कि जनाब अली ये जो फलाना पार्टी है इसके लिए ये इसका फैसला जो इसका, चूंकि मैं सदर हूँ तो लिहाजा इसकी सर, आप इस पे तो क्लियर है ना कि वोट देना या ना देना या जिसको भी देना ये इख्तियार पार्लियामेंट्री लीडर का है। आप तो क्लियर हैं इस बात पर? जी, मैं बिल्कुल वाजे हूँ कि खास तौर पर जब अबहाम हो तो चलिए उस सूरत में कोई बात भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पार्लिमानी पार्टी जो है, क्या पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई? जवाब है हाँ हुई। पार्लिमानी पार्टी ने एक फैसला किया? जवाब है हाँ किया। और फिर उस फैसले के बरअक्स एक ऐसा शख्स जो पार्टी का सदर तो है लेकिन उस पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा ही नहीं था, वहां पे उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं था, वो कैसे ओवररूल कर सकता सारे फैसले को? तो लिहाजा इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो हमारा दस्तूर है वो पार्लिमान के अंदर पार्टी का सपोर्टिव है, पार्लिमान के बाहर पार्टी का सपोर्टिव नहीं है। सर, यहाँ ये बता दें कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कोर्ट किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तो आज अदालत में उनसे ये पूछा गया कि कौन सा फैसला, तो उस पर ये उनके वकील ने कहा कि लगता है कि गलती समझने में गलती हो चुकी है। तो कोई ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसके मुताबिक पार्टी सदर के फैसला होता है, पार्टी हेड का? देखिए, पार्टी हेड का नाम जरूर लिखा गया है, लेकिन बात यह है कि 63A की तो अब काफी सारी आप चुकी कि उसकी तशरीहात हो चुकी है। वो कौन सी क्या क्या आप चलिए फर्ज कीजिए कोई तशरीह भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि पार्लिमानी पार्टी का जो एक लीगल फैसला, जो लीगली बाइंडिंग फैसले की बात करें, पॉलिटिकल फैसले की बात नहीं करें, ठीक है, लीगली जिसके नताइज कानूनी हो सकते हैं, क्या उस तरह का फैसला पार्लिमानी पार्टी को ओवर रूल करके किया जा सकता है? इसका जवाब दुनिया की पार्लिमानी तारीख में है, दुनिया की सियासत में, कि नहीं किया जा सकता। तो अगर हमने कानून और दस्तूर का और अदालती फैसलों का इस तरह मजाक बनाना है तो बिस्मिल्लाह बनाते रहे। पाकिस्तान में पहले कौन से मजाक कम है। अब केस चल रहा है, फैसला आ ही जाएगा। आपकी नजर में क्या फैसला आ सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उसके पास है 179 मेंबर्स। ठीक है, जो दस्तूर की तय करदा हद से 7 मेंबर कम है, और मैं इस ग्रोह को हुकूमत एक लीगल गवर्नमेंट कहते हुए मुझे हिजाब आता है, मैं इज्तनाब करता हूँ उस बात। तो आप समझते हैं कि ये ओवरटर्न हो जाएगा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग? चले, मीनवेल सर, एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी चल रही है और वो मैं कोट करता हूँ। कहा जा रहा है कि एक नरम मुदाखलत का फैसला किया गया है और दोनों को मुज़ाकरात के मेज पर बिठाया जाएगा। दोनों से मुराद हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की कोई कोशिश अवाम से हटके हो रही है, अवाम से छुप के हो रही है, तो ये कोशिश उतनी ही बुरी है जितनी को मार्शल लॉ लगाने की साजिश में। सही है। बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अगर इन्होंने किसी नतीजे पर पहुंचना है तो इन्हें खारजी कुव्वतों की क्या जरूरत है? तो क्या इस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो गैर सियासी कुव्वतों के हाथ में यरगमाल है कि जो एक सीटी बजेगी तो वो सारे बैठ जाएंगे और दूसरी सीटी को उठ खड़े होंगे और तीसरी सीटी पे झगड़ पड़ेंगे, घूंसे बरसाने शुरू कर देंगे? ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है जहाँ पे एक रेफरी सीटी लेके मुंह में खड़ा हुआ हो।
یہ پالیٹکس ہے اور پالیٹکس کا جو اعتبار اور وقار ہے اس کو بہرحال قائم رہنا چاہیے. یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ نہ صرف ہماری پارلیمنٹ کو کمزور کرتی ہیں بلکہ ہماری مجموعی طور پر پولیٹیکل جو ہمارا ارینا ہے اس کی سینکٹی پر اثر ڈالتی ہے. شیریں مظاہری صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر تو وہ بٹھانا چاہتے ہیں, یہ میں ان کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہٹوائیں. ان سے جواب ہوا کہ وہ کیسے ہٹوا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بٹھا سکتے ہیں تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل بھی کروا سکتے ہیں. دیکھیے, شیریں مظاہری نے جو بھی کہا وہ تو ان کا اپنا کہنا ہے, لیکن میں پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے وہ انہیں اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. ان کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بدستور اعتراضات کر رہی ہے, اور بالخصوص پنجاب اسمبلی میں جو 5 سیٹوں کی ڈیفیکشن کا معاملہ تھا, جو خصوصی ریزرو سیٹ تھی, ان پہ جو فیصلہ ان کے سربراہی میں جس کا یعنی کمیشن نے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا, وہ فیصلہ نہ تو قانون کے مطابق تھا, نہ منطق کے مطابق تھا, نہ حتیٰ کہ وہ عقل سلیم کے مطابق بھی نہیں تھا. تو ایسے فیصلہ کرنے والا اور ایسے فیصلے کرنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے. پی پی 7 بھی سر ہمارے سامنے ہے. اہلیت, اور میں اب بات کروں کہ اہلیت کے اعتبار سے ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدوں پر فائز رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پارٹی ان پر مسلسل جانبداری کا الزام لگائے ہوئے ہے, اور کچھ واقعات ایسے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک فیصلہ ایسا کیا جو غیر منطقی اور غیر قانونی تھا, تو جب فیصلے کی فیور کسی دوسرے کو دی جا رہی ہو یا اس سے تاثر پیدا ہو رہا ہو تو پھر پارٹی کے الزام میں صداقت بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل آخری سوال سر, کیا الیکشنز ہو سکتے ہیں کمنگ فیو منتھس میں؟ میری انڈرسٹینڈنگ میں ابھی ایسا نہیں, ممکن نہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے.